बिहार सरकार के मंत्री हरि सैनी का प्रेस कॉन्फ्रेंस। वीआईपी पार्टी के वेबसाइट एवं फेसबुक पर एक फोटो अपलोड करके दिखाया गया है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी वीआईपी पार्टी ज्वाइन किए। कोई भी पार्टी अपने नीति और क्रियाकलापों के आधार पर चलता है, लेकिन वर्तमान समय में कुछ दिन पहले वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजीव मिश्रा और पूर्व में वीआईपी के साथ देने वाले अशोक चौहान, ये दोनों हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में बीप पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में अपने आस्था को जताते हुए पार्टी में ज्वाइन किए। इससे बौखलाकर वीआईपी सुप्रीमो ने कोई ना कोई गलत कदम उठा लेते रहते हैं। संगठन अपने लक्ष्य से जब दिशा विहीन हो जाता है तो फिर अपने समाज क्या, अपने प्रांत, अपने देश को भी नुकसान पहुंचा देता है। वही स्थिति अभी वीआईपी सुप्रीमो का हो गया है। जो अपने पार्टी के संस्थापक सदस्यों का ना हो सका तो फिर अपने समाज, अपने प्रांत का वो क्या भला कर पाएगा। सुशील जी का परसों ही निधन हुआ और उन पर भी ऐसा टिप्पणी आया है जो बड़ा ही दुखद है। शायद अपने कद को ध्यान में ना रखते हुए और जिनके साथ गए हैं, यही लोग कल तक कहा करते थे उनके बारे में कि पीठ में खंजर मारे हैं। आज वो जो कुछ बोलते हैं तो उसका परिणाम का भी ध्यान नहीं रखते हैं। व्यापार सत्ता को जिसने समझा है निषाद राज नहीं करेंगे, उनकी नैया पार। आम लोगों के मन में ये बातें आती है कि वह राजनीति को व्यापार समझकर कर रहे हैं और राजनीतिक व्यापार की चीज नहीं है। कुछ भी जो भी इन्हें मिला वह सब बीजेपी पार्टी के द्वारा इनको मिला। निषाद समाज को यदि कुछ मिला है तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और आगे भी कुछ मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही मिलेगा। ये विश्वास हम अपने समाज को भी जताते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ UNI। इन्हें मिला वो सब पार्टी के द्वारा, इनको नहीं, पूरे निषाद समाज को यदि कुछ मिला है तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और आगे भी यदि कुछ मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही मिलेगा। ये विश्वास हम अपने समाज को भी जताता हूं और मैं ये भी कहता हूं कि आप बयानबाजी करें। यदि आपको लगता है केवल बयानबाजी करके यदि आप राजनीति करते हैं तो ये तो पूरा झूठ है, काम करना पड़ता है। अभी यदि आप पूरे बयानबाजी कर लीजिए, 3 सीट में बिहार के मलाहों को लगा था कि कम से कम इस बार 2 सीट तो ये जरूर देंगे, लेकिन 2 क्या 1 भी ना दिए। आप बयान चाहे आप कुछ भी दे लें, तो क्या आपके बयान पर बिहार के निषाद भाई आपको कहने पर वोट दे देंगे क्या? जो राम को लाए हैं, जो निषाद के मित्र, जैसे निषाद राज को मित्र माने प्रभु श्री राम, उस श्री राम को जिसने लाए, मतलब हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, उन्हें छोड़कर ये इस तरह से गाली गुप्ता करने वाले को झूठ पर झूठ बोलकर जब इन लोगों को लगता है कि कैसे हमारी जीत होगी, हमारे पास कोई मुद्दा नहीं है, तो एक ही राग लापने लगते हैं। आरक्षण खतरे में है, संविधान 15 में भी इसी तरह कहने लगे थे कि आरक्षण जब भाजपा की सरकार बनेगी तो आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। ये जब से सत्ता में है और अब तक किन्हीं को दिए क्या? नहीं ना, और नहीं दिए, और जो भी दिए वो तो एनडीए की सरकार में मिली है, और फिर से आके फिर जनता को गुमराह करने लगी है कि आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, संविधान समाप्त कर दिए जाएंगे। बस केवल झूठ के सहारे राजनीति करने वाले लोगों के लिए अब बिहार में कोई स्थान नहीं है, देश में कोई स्थान नहीं है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या उस पर FIR दर्ज नहीं, क्या बोले? चलाया था कि समाज चौधरी ज्वाइन करके दिया थी, उसको लेकर के जो आपने शिकायत दर्ज कराई थी कोतवाली थाना में, तो क्या FIR दर्ज हुआ? वो शिकायत दर्ज करवाए गए हैं, हम देखेंगे हो पाया है। निश्चित रूप से नहीं होने का क्या सवाल। भाई गलत चाहे कोई हो, हरि सैनी हो या कोई व्यक्ति हो या मुकेश बाबू हो, जो गलत करेंगे उसका खामियाजा तो उन्हें भुगतना पड़ेगा ना, चाहे वो निषाद समाज हो या कोई हो। यदि वो गलत किए हैं, किन्हीं के छवि को धूमिल करने का प्रयास किए हैं, किन्हीं के छवि को नीचे दिखाने का प्रयास किए हैं, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के हमारे डिप्टी CM हैं, उन पर इस तरह का बयानबाजी करना निश्चित रूप से
हम लोग को बड़ा इस बात का जो है खेद प्रकट है। हमारे पूरे समाज को कुछ दिन पहले उस तरह से प्रधानमंत्री जी के बारे में बयान, फिर अभी इस तरह का बयान, जो मन में आता है, जो इनके मतलब साथी कह रहे हैं, हम हमेशा कहते हैं कि संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। अब जैसा संगति में गए हैं तो पर्व त्योहार के अवसर पर भी मछली खाकर भाई दूसरे को दिखाने का क्या आपको आवश्यकता पड़ा था? तो ये तो संस्कार का देन है कि भाई मैं उन्हीं का वंशज हूं, ये दिखाते हैं। मैं राम नहीं हूं, मैं राम का अनुयायी नहीं हूं, मैं धार्मिक नहीं हूं, मैं धर्म को नहीं मानता हूं, जो मन होगा, जिस समय जो मन होगा मैं करूंगा, ये सब दिखाने का प्रयास करते हैं। तो ये संगति का असर हो गया है उन पर। मुझे लगता है पूरे समाज को इससे, पूरे समाज आहत हो रहा है इनके इन सब क्रियाकलापों से।